सुप्रभात दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 23/5/2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल वाक कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जहाँ हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो ये था मोटिवेशनल वाक दोस्तों, याद रखिएगा, मेहनत करते जाइए। जब सब लोग सोचेगा कि आप एकदम नहीं जीत सके तब आप जीतिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है दोस्तों। तो 5000 रन बनाने वाला टेस्ट मैच में मुशफिकुर रहमान, याद रखिएगा दोस्तों, मुशफिकुर रहमान। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच किसके किसके बीच खेला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर और भारतीय रेलवे के बीच। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में ही तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज कौन है दोस्तों। तो यह बिहार रणजी टीम का शकीबल गनी नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है, याद रखिएगा। तो बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की बात करें तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कुशीनगर, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में दोस्तों। कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बना है, जहाँ पर सबसे पहला जो है एयरपोर्ट पर फ्लाइट आया है, किस देश से आया, श्रीलंका से। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन स्काई ब्रिज जो कि 721 मीटर लंबा है, चेक गणराज्य में खोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो कि नर्सिंग को दिया जाता है, नर्स को दिया जाता है, केन्या के अन्ना कबाले दुबा ने जीता है, याद रखिएगा। और केरल राज्य सरकार ने पहली सरकारी OTT सी स्पेस शुरू किया है। तो OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा किया है, जिसे नवंबर में शुरू किया जाएगा। तो उसका नाम है सी स्पेस दोस्तों, याद रखिएगा। कौन करेगा, तो केरल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी कि HS2OO, याद रखिएगा 00, इसके द्वारा गगनयान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पैड एथलीट्स 2022 यानी कि सबसे अधिक किसको पेमेंट मिला, तो लियोनस मेसी नाम है दोस्तों, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, प से परिवार, प से 15। हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों, तो हुनर हाट का आगरा में किया गया, याद रखिएगा। अगला है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 kg वर्ग में निकहत जरीन ने जो कि तेलंगाना की है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो 5वां स्वर्ण पदक है दोस्तों, याद रखिएगा। रॉयल इनफील्ड के नए CEO कौन है, तो B गोविंद राजन, याद रखिएगा, रॉयल इनफील्ड के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी 14 मई दोस्तों। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली। भारत में 14 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो पक्षी दिवस। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा भी इसका होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पावक क्रिस्टेटस यानी कि मोर। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, तो पहली बार थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हराकर दोस्तों, याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जकार्ता। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया है। G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा, तो इंडोनेशिया में। 2021 कहाँ में हुआ, इटली में। 2023 कहाँ में होगा, तो दोस्तों 2023 का G20 भारत में। और पूछा जाएगा G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका कहूँ मुख्यालय नहीं है, इसे बातूनी मंच कहा जाता है। उबेर कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है, जबकि यह महिलाओं का जो है वर्ल्ड कप होता है, जबकि थॉमस कप जो है पुरुष का होता है। तो उसको कौन जीता है दोस्तों, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है, और भारत तो यह पहली बार जीता है, याद रखिएगा। भारत के नागपुर शहर को जीरो मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
और 53वां कौन है दोस्तों? तो 53वां गुरु घासीदास, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में है। ये रामगढ़ बिस्तारी राजस्थान में, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। सरिस्का, मुकुंदरा, रणथंभौर, ये तीनों जो है राजस्थान में है। 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ में दोस्तों? तो छत्तीसगढ़। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? तो त्रिपुरा के बन गए फिर से मानिक शाह, विप्लव कुमार देव के स्थान पर, याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अगरतला। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है भारत का दोस्तों? तो त्रिपुरा। अगर बांग्लादेश से बात करें दोस्तों कौन को राज्य मिलता है, तो उसका ट्रिक है मित्री मैप। अ से असम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, प से पश्चिम बंगाल। ये 5 गो। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भगवंत मान से। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस IIT से के नेतृत्व में निर्माण किया गया? तो IIT मद्रास दोस्तों। चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ में दोस्तों? तो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात किया जा रहा है, तो यह है वाराणसी में दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित है, अभी पेपर उठा के देख लीजिएगा। SDR क्या है दोस्तों? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह जो है IMF का एक है जहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, जिसमें 5 प्रकार की मुद्राएं हैं, युआन, येन, डॉलर, यूरो और पाउंड, इन सभी को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के पास SDR कोटा कितना है? 2.75% है। फिनलैंड और स्वीडन दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, फिनलैंड और स्वीडन। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में भारत की कंपनी कौन सी है दोस्तों? एकमात्र कंपनी तो रिलायंस। सबसे ऊपर, भारत की सबसे ऊपर कंपनी कौन है? तो रिलायंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की संभावना है? तो 73.9 मिलियन, याद रखिएगा दोस्तों, 73.9 मिलियन। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में भारत का रैंक कितना रहा दोस्तों? तो 9वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन में भारत जमैका मैत्री उद्यान, तो जमैका की राजधानी किंगस्टन, जहां पर एक पौधा लगाया, चंदन का पौधा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा कि मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बीजिंग में है। CBSE का अध्यक्ष निधि छिब्बर को बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। यह किस कमेटी की सिफारिश पर था? के कस्तूरी रंगन दोस्तों। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में पारित हुआ, इसे जो है 2010 में लागू किया गया भारत में। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रावस्ती से शुरू किया गया। श्रावस्ती जो है बहुत ही इतिहास में प्रचलित जगह है दोस्तों। श्रावस्ती के ही राजा थे, वहीं पर रहते थे प्रसेनजीत दोस्तों। उन्हीं के समय में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, ये भी याद रखिएगा। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो इंटर मिलान। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच। हाल ही में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कहाँ में स्थापना करने के लिए? तो वाराणसी दोस्तों। अगला है कि गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। गति शक्ति का पहला कार्गो टर्मिनल किस डिवीजन में दोस्तों? रेलवे के द्वारा, तो आसनसोल डिवीजन। बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती, ज्ञान की प्राप्ति और निधन उसी दिन हुआ था दोस्तों। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 15 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देव सहाय पिल्ले जो कि अभी चर्चा में दोस्तों कि पोप फ्रांसिस के द्वारा इन्हें संत का उपाधि दिया गया है, आम आदमी है जिन्हें संत की उपाधि दिया गया है, देव सहाय पिल्ले जो कि तमिलनाडु के दोस्तों। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE के दोस्तों। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में खोला गया था। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए मणिपुर में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की। कहाँ में? तो मणिपुर।
अनुप्रति योजना, ये भी जो है दोस्तों कोचिंग सेंटर के लिए खोला गया है राजस्थान में, जबकि अभय उदय योजना उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि का लोकार्पण कहाँ से किया गया? तो मझगांव डॉक लिमिटेड। एक और है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट 75, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर जो है 6 पनडुब्बी का निर्माण किया है, कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। दोस्तों याद रखेगा, तो प्रोजेक्ट 75 याद रखेगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बॉक्सिंग में कौन जीती है? तो निकहत जरीन, जो कि बहुत ही इसका सही उत्तर था दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉक, सुजाता कुमारी, शिवानी सिन्हा। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद किस शहर में है? तो ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई की भी बात चल रही है दोस्तों, तो वह जो है किस शहर में है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए, और वीडियो पर यदि नए हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।